नमस्कार साथियों हमने चैत्र व वैशाख माह के त्यौहार पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे ज्येष्ठ व आषाढ़ माह के त्योहारों को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं ज्येष्ठ माह के त्यौहार। तो दोस्तों, ज्येष्ठ माह जो आता है वो लगभग मई और जून के अंदर आता है। लगभग 15 मई के बाद शुरू होता है और लगभग 15 जून तक चलता है। तो लगभग जो मध्य मई से मध्य जून तक ज्येष्ठ माह चलता है। इसमें कृष्ण पक्ष की बात करें दोस्तों, तो कृष्ण पक्ष में सिर्फ एक ही त्यौहार यहाँ पर आता है, अमावस का त्यौहार, जो कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है उस दिन आता है। अमावस को आता है बड़ अमावस। कौन से त्यौहार आता है? बड़ अमावस का त्यौहार आता है। अब दोस्तों इसे कैसे याद रखना है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखिए ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है? बड़ा। क्या होता है? बड़ा। और यहाँ पर देखिए अब जो बड़ होता है वो भी एक बड़ा वृक्ष होता है, और यहाँ पर बड़ से अर्थ बड़ा ही है, तो यहाँ पर क्या होगी? बड़ अमावस हो गई। तो ज्येष्ठ यानी बड़ा, और ज्येष्ठ माह में कौन सा त्यौहार आएगा? बड़ अमावस का त्यौहार आएगा, जो कि कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि होगी। अब बात करें शुक्ल पक्ष की दोस्तों, तो शुक्ल पक्ष में यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले बात करेंगे हम तृतीया की। तो यहाँ पर जो तृतीया है, तृतीया के दिन कौन सा त्यौहार आएगा? यहाँ पर आएगी महाराणा प्रताप जयंती। क्या आएगा? महाराणा प्रताप जयंती आएगा। कौन सा त्यौहार होगा? शुक्ल पक्ष की तृतीया आएगी। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होगी उस दिन होगा महाराणा प्रताप जयंती। अब देखिए दोस्तों, जो महाराणा प्रताप थे, जो महाराणा उदय सिंह थे, उनके सबसे बड़े पुत्र थे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब जिस प्रकार सबसे बड़े पुत्र थे, तो यहाँ पर भी क्या है? ज्येष्ठ। तो ज्येष्ठ माह में बड़े पुत्र की जयंती है। किसकी है? बड़े पुत्र की, महाराणा प्रताप की जयंती है। महाराणा प्रताप भी सबसे बड़े थे, और यहाँ पर कौन से महीने में इनका जो जन्मदिन आता है वो आता है? ज्येष्ठ माह में आता है। और इनका जो प्रकाश है, इनकी जो प्रसिद्धि है वो पूरे विश्व में इनका प्रकाश फैला हुआ है। इनके इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है, तो इनका प्रकाश फैला हुआ है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिए, शुक्ल पक्ष में प्रकाश बढ़ता है, और जिस प्रकार से महाराणा प्रताप का प्रकाश भी हमेशा बढ़ता रहता है। तो ये देखिए आप, महाराणा प्रताप जयंती कौन से पक्ष में आएगी? शुक्ल पक्ष में आएगी, ज्येष्ठ माह में आएगी। महाराणा प्रताप भी बड़े थे, बड़े पुत्र थे महाराणा उदय सिंह के, उसी प्रकार से इनका जन्म भी बड़े माह में आता है, ज्येष्ठ माह में आता है। आगे बात करें हम दशमी की, तो दोस्तों यहाँ पर दशमी पे देखिए, जो दशमी आएगी शुक्ल पक्ष की दशमी आएगी, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो दशमी आएगी उसमें उस दिन आएगा गंगा दशमी का त्यौहार, या गंगा दशहरा से कहा जाता है। अब देखिए, जो गंगा नदी है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। और यहाँ पर ज्येष्ठ का मतलब भी क्या है? बड़ा है। देखिए, ज्येष्ठ का मतलब भी बड़ा है, और नदी का जो त्यौहार हम मना रहे हैं गंगा दशमी, वो भी कब आ रहा है? बड़े महीने में ही आ रहा है। और भारत की सबसे बड़ी नदी भी कौन सी है? गंगा नदी है। तो ध्यान रखिएगा, गंगा दशमी कब आएगी? बड़े महीने में आएगी, क्योंकि गंगा नदी भी भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो ज्येष्ठ का मतलब बड़ा होता है। तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को जो त्यौहार आएगा वो कहलाएगा गंगा दशमी। अब आगे देखिए, यहाँ पर आ जाती है एकादशी, यानी कि दशमी के बाद में जो एकादशी आएगी, जो 11 आएगी, अगला दिन होगा, उस एकादशी को त्यौहार मनाया जाएगा निर्जला एकादशी। कौन सा त्यौहार मनाया जाएगा? निर्जला एकादशी। अब देखिए, ध्यान देखिए, इसे कैसे याद रखना है कि दशमी को तो हम बात करी गंगा नदी की, जो कि सबसे बड़ी नदी है, और अगले दिन हम बात करें निर्जला एकादशी, यानी कि बिना जल की एकादशी। उस दिन महिलाएं जल नहीं पीती हैं दिन भर, और बिना जल के रहती हैं। उस त्यौहार को मनाया जाता है, इसलिए उसे कहा जाता है निर्जला एकादशी। अब ध्यान दीजिए, एक दिन पहले तो मना रहे हैं गंगा दशमी, यानी कि सबसे बड़ी नदी है जो पूरे भारत की प्यास बुझा रही है। अगले दिन हम कर रहे हैं निर्जला एकादशी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो आ रहा है बहुत ज़्यादा पानी, और यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देखिए, जल बहुत ज़्यादा है, गंगा नदी में सबसे ज़्यादा जल है, और यहाँ पर बिल्कुल जल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो दोनों एक साथ है यहाँ पर, इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं। और दिन भर गर्मी के महीने में दिन भर पानी नहीं पीना भी बहुत बड़ी बात होती है। गर्मी के महीने में दिन भर पानी नहीं पीना बहुत बड़ी बात होती है, और ये बड़ी बात कौन से महीने में हो रही है? बड़े महीने में हो रही है। बड़े का मतलब होता है ज्येष्ठ। ठीक है, इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। तो आपने ज्येष्ठ माह में हमने देखा कि कृष्ण पक्ष में अमावस आएगी, जिसे बड़ा अमावस कहा जाएगा, और जो अमावस होगी यानी कि बड़ी अमावस है। अब इस प्रकार से याद रख सकते हैं, बड़ी अमावस ज्येष्ठ माह में आएगी, बड़े महीने में आएगी, वो क्या कहलाएगी? बड़ा अमावस। और जो बड़ का जो वृक्ष होता है वो भी बड़ा वृक्ष होता है। इसी प्रकार से शुक्ल पक्ष की बात करें तो तृतीया को आएगी महाराणा प्रताप जयंती, और महाराणा उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे, और ये बड़े पुत्र थे जो बड़े बड़े महीने में इनका जन्मदिन आता है। और मूल रूप से 3 भाइयों का जिक्र आता है, 3 भाइयों का इतिहास में जिक्र आता है, शक्ति सिंह, जगमाल और महाराणा प्रताप का। तो महाराणा प्रताप यहाँ तृतीया हो गई, 3 भाइयों का जिक्र आता है, तो यहाँ पर तृतीया पे आप जिससे ध्यान दे सकते हैं। दशमी का मैंने आपको बता ही दिया कि गंगा जो नदी है सबसे बड़ी नदी है, और बड़े महीने में इससे त्यौहार आता है गंगा दशमी। और एकादशी जो निर्जला एकादशी होती है, तो एक दिन पहले तो हमने गंगा दशमी मनाई थी, जो सबसे बड़ी नदी थी, खूब सारा पानी था। अगले दिन पानी बिल्कुल हमने खत्म कर दिया, पानी का हमने नहीं पिया, और दिन भर पानी नहीं पीना मई जून के महीने में बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए क्या कहा गया? सिर्फ निर्जला एकादशी कहा गया। अब बात कर लेते हैं हम आषाढ़ माह के त्योहारों की। देखिए दोस्तों, जो आषाढ़ माह का जो त्यौहार है वो जून व जुलाई में आता है। लगभग ये मान लीजिए कि लगभग 15 जून के आसपास आषाढ़ माह शुरू होता है, और लगभग 15 जुलाई तक आषाढ़ माह चलता है।
तो सबसे पहले बात करें कृष्ण पक्ष की, तो दोस्तों कृष्ण पक्ष में कोई भी मुख्य त्यौहार नहीं होता है, इसलिए हम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष के त्यौहार को नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण त्यौहार नहीं आता है। वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो यहाँ पर त्यौहार मनाना संभव नहीं हो पाता है। अब बात करें हम यहाँ पर शुक्ल पक्ष की दोस्तों, तो शुक्ल पक्ष में सबसे पहले तो प्रतिपदा से नवमी तक की बात करें, तो प्रतिपदा से नवमी तक यानी कि जो आषाढ़ माह आएगा, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से 9वीं तिथि तक, प्रतिपदा से नवमी तक आएंगे गुप्त नवरात्रि। कौन सा त्यौहार आएगा? गुप्त नवरात्रि आएंगे। जो प्रतिपदा से देखिए 9वीं तक गुप्त नवरात्रि चलेंगे, पूरे 9 दिन नवरात्रि चलेंगे, इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। तो इस प्रकार से वर्ष में 3 बार नवरात्रि आते हैं, एक बार चैत्र माह में जिससे वर्ष प्रारंभ होता है, फिर आ जाएगा आषाढ़ माह में जो गुप्त नवरात्रि कहलाते हैं, फिर आश्विन माह में आते हैं जो कि हमारे आश्विन माह के नवरात्रि कहलाते हैं, और तीनों नवरात्रि शुक्ल पक्ष में आते हैं। इस बार को आप ध्यान रखिएगा। अब बात कीजिए नवमी के बाद में दशमी को छोड़ देते हैं। एकादशी का जो त्यौहार आता है उस दिन कहलाती है देवशयनी एकादशी, यानी कि अब यहाँ पर देवशयनी एकादशी से अर्थ हो जाते हैं कि भगवान अब सो गए हैं, किसी भी प्रकार का कार्य अब नहीं होगा। इसी प्रकार से मांगलिक कार्य जो भी होते हैं वो सारे यहाँ से खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं 4 महीने के लिए। जो सावन का जो त्यौहार, सावन भादो और जो बारिश का जो मौसम होता है, उस कारण से इस समय किसी भी प्रकार के कार्यक्रम को रोक दिया जाता है और सिर्फ मुख्य कार्य ही किए जाते हैं। तो देवशयनी जो एकादशी होती है, इसी के बाद सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। फिर उसके बाद में जब दिवाली के बाद में जो वापस देवउठनी एकादशी आती है, तब से मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं, तब से विवाह वगैरह प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आगे एकादशी को आगे देवशयनी एकादशी। अब भगवान सो गए हैं, अब भगवान सो गए, उसके बाद में जो पूर्णिमा आएगी, यानी शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन आएगा, 15वीं जो तिथि आएगी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के 15वीं जो तिथि होगी, जो पूर्णिमा का जो महीना होगा, जिससे कि महीना समाप्त हो जाता है, उस तिथि को मनाई जाएगी गुरु पूर्णिमा। कौन सा त्यौहार मनाया जाएगा? गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? ये शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को, पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाएगा, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसे याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि एकादशी के पे अब देव सो गए, यानी भगवान सो चुके हैं। तो अब जब भगवान सो गए तो आदमी कहाँ जाता है? अपने गुरु के पास जाता है कि अब भगवान सो गए तो भगवान के पास मैं कैसे जाऊँ? मुझे कोई कार्य करवाना है, मुझे मार्गदर्शन चाहिए, मुझे किसी प्रकार की सहायता चाहिए, तो कहाँ जाएगा? गुरु के पास जाएगा। तो क्या कहलाया त्यौहार? गुरु पूर्णिमा का त्यौहार कहलाया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इन त्योहारों को याद रख सकते हैं। दोस्तों और भी आपको इन किसी और अन्य माह में किसी प्रकार की कोई समस्या होता है, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको मैं उन त्योहारों को याद करवाने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार से हमारे चैत्र माह, वैशाख और ज्येष्ठ और आषाढ़ के त्यौहार यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।